पंचकेदार यात्रा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। केदारनाथ के बाद मैं आ पहुंची हूँ ऊखीमठ, क्योंकि यहाँ से शुरू होगी मेरी यात्रा पंचकेदार की सेकंड केदार की ओर, श्री मध्य महेश्वर। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ महादेव की नाभि यानी कि मध्य भाग का पूजा किया जाता है और पूरा 5 केदार में मध्य महेश्वर को सबसे पावरफुल माना जाता है। ये ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा और काफी थका देने वाला जरूर था, पर इसकी खूबसूरती ऐसी है कि आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मध्य महेश्वर की ठीक ऊपर एक ऐसी जगह है जो सीधा स्वर्ग जैसी दिखती है, बूढ़ा मध्य महेश्वर। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में एक बार प्यार से लिख दीजिए हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊखीमठ ये वो जगह है जहाँ मध्य महेश्वर आने वाले सभी लोगों को यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से रांसी के लिए शेयरिंग में गाड़ी मिल जाएगी। रांसी यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है और शेयरिंग जीप का भाड़ा आप यहाँ देख सकते हो। और रांसी से ही मध्य महेश्वर का ट्रैक शुरू होता है। अगर आप सीधा हरिद्वार से आ रहे हो और आपको ऊखीमठ आने की सीधा कोई बस नहीं मिल रही है, तो आप ब्रेक जर्नी कर सकते हो। इसके काफ़ी ऑप्शंस है। एक हो गया, आप सोनप्रयाग वाले बस में चढ़ जाओ और फिर कुंड या फिर गुप्तकाशी उतर जाओ, और वहाँ से जो गुप्तकाशी से जो छोटे मैक्सी वैन होता है ना, उससे आप शेयरिंग में ऊखीमठ तक आ सकते हो। गुप्तकाशी से शेयरिंग में भाड़ा होता है 50 रुपीज़। अपनी केदारनाथ यात्रा के बाद मैं सीधा ऊखीमठ आ गई थी और यह मैंने 2 दिन रेस्ट किया, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, ज़ुकाम हो गया था। पर ठीक है, बस बाबा महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है। अगतुलीधर ऊखीमठ से गाड़ी सीधा रांसी से थोड़ा आगे 2-3 किलोमीटर आगे अगतुलीधर करके एक जगह है, वहाँ तक आई थी और वही लास्ट पॉइंट है, वही तक आती है गाड़ी। उसके बाद ट्रैक करना पड़ता है, कुछ 13 किलोमीटर का ट्रैक है। वैसे आज का डेट है 10 जून और भीड़ तो इतना ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा। जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, पर इतना ज़्यादा भीड़ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। सही है, क्योंकि ऊपर जाके रहने की जगह ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। फिर आज तो मुझे मध्य महेश्वर तक नहीं जाना है, सीधा रास्ते में कहीं पर स्टे करना है, बांटोली या फिर नानू। ट्रेल काफ़ी खूबसूरत है। ये नीचे साइड से बहती हुई नदी और बस कोई भी नहीं दिख रहा आसपास। पंछियों की आवाज़, नीचे से बहती हुई नदी, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ना पानी भरने की जगह है, अगर आप खुद के साथ बॉटल लाते हो तो पानी भर सकते हो। टॉयलेट नहीं है केदारनाथ जैसे फेमस यात्रा की तरह, यहाँ पर जगह जगहों पर टॉयलेट तो नहीं है, बाकी पानी भरने की जगह है। छोटे बड़े शॉप्स है, वहाँ से आप चाय वगैरह पी सकते हो। शुरू का 5-6 किलोमीटर बिल्कुल उतराई है, नीचे की तरफ जाना है। मतलब वापस आते समय ऊपर चढ़ना होगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और ये 4.5 किलोमीटर चल के मैं पहुंच गई हूँ गोंडर विलेज, और यहाँ पर है लास्ट मेडिकल शॉप। काफ़ी सारे होम स्टेज भी है और खाने की जगह भी है। बहुत भूख लग रही थी तो मैंने लिया ये मैगी। ये है बुरास, मतलब यहाँ का एक रोडोडेंड्रन फ्लावर होता है ना, उससे बनाया हुआ है। ये छोटी बच्ची यहाँ पर सेल कर रही है, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही मीठा है, अच्छा है। ट्रैक ठीक ठाक ही है। गोंडर तक रास्ता उतरा ही था, फिर थोड़ा चढ़ाई करना पड़ा। 4.5 किलोमीटर आ गई हूँ, बाकी 10.5 किलोमीटर बाकी है मध्य महेश्वर तक। लोअर बनतोली 1 किलोमीटर दूर है, अपर बनतोली उससे आगे है नानू। यहाँ तक का ट्रैक काफ़ी आसान और मोस्टली डाउन हिल था। गोंडर के बाद आता है बांदोली।
बनतोली तक रास्ते में काफ़ी सारी वाटरफॉल्स और ऐसी ग्रीनरी मिलेगी कि मन शांत हो जाएगा। बनतोली एक बहुत ही स्पेशल जगह है। यह 2 नदियों की संगम होता है, मधुमहेश्वर गंगा और मात्यंद गंगा। नदी की आवाज़ और यहाँ की ठंडी हवा बस एक अलग ही सुकून देती है। क्या बढ़िया जगह है यार। मुझे तो यहाँ बैठ के काफ़ी ज़ोरों की नींद आ रही थी। लोग भी यहाँ बैठ के बस रेस्ट ही कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये वाला, बनतोली के पास। बनतोली के बाद से असली टेस्ट शुरू होता है। यहाँ से रास्ता लगातार स्टीप चढ़ाई वाला है। बनतोली से 4 किलोमीटर आगे है नानू, जहाँ मैं आज रेस्ट करने वाली हूँ। पर बनतोली से नानू तक की चढ़ाई और किसी ने कहा था कि जर्मनी की लड़ाई दोनों खतरनाक है, और ये बात मुझे बनतोली क्रॉस करते ही समझ आ जाता है। वैसे तो लोग बोलते हैं बनतोली से नानू तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, पर मुझे लगा एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। भाई सीरियसली, और नहीं चला जा रहा। इतना ज़्यादा चढ़ाई है। नानू और भी 2 किलोमीटर ऊपर है और नानू तक ही जाना है मुझे। ऊपर से बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई है। और मतलब बाबा महादेव के पास जाना है तो कष्ट तो करना ही होगा। वो ऐसे थोड़ी ना नॉर्मल जगह पर रहते हैं। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नानू। ये बहुत ही एक छोटा सा गांव है। कल यहाँ तक आते आते मेरी जान निकल गई थी। फिर रात को मैंने यहीं पर स्टे किया क्योंकि मेरे से और चला नहीं जा रहा था। और यहाँ से मधुमहेश्वर कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 7। मुझे कोशिश करना है कि 12 बजे के अंदर पहुँचना है, फिर वहीं पर जगह रहना है आज। ये गांव बहुत छोटा सा है। मुझे एक होम स्टे में एक टेंट मिल गया था, सिंगल टेंट 500 रुपये लिया था। वैसे अगर आप नानू आते हो ना और अगर आपको स्टे करना है तो सामने जो होम स्टे है, सामने रास्ते के सीधा सामने जो होम स्टे है, वो भैया बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। लाइक टेंट का 1200 रुपये लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा पीछे की तरफ आओगे वहाँ पर भी होम स्टे है, वहाँ थोड़ा कम पैसे में आपको रहने की जगह मिल जाएगा। गांव के सारे लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और मुझे बाबा महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है। बहुत तेज़ धूप हो रही है। धीरे धीरे चलते रहना है बस, क्योंकि रास्ता बहुत खराई है। ये यहाँ से होके आ रहा है रास्ता, ये जा रहा है रास्ता ऊपर की तरफ, फिर उससे भी ऊपर, बहुत ऊपर है। ये पहाड़ों वाला पानी है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि आप घोड़े चलते या नहीं, घोड़े चलते और कितना लेते हैं, 3500 रुपये लेते हैं। जैसे केदारनाथ में भी सेम ही किराया है, 3500 रुपये। यहाँ पर भी सेम ही है। 2-3 सालों में ये भी केदारनाथ जैसा ही हो जाएगा। घोड़े, भीड़। भाई यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क तो बहुत सही से आ रहा है, जियो का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो वो सही रहेगा। हर हर महादेव, जय भोले। और 6 किलोमीटर की खाड़ी चढ़ाई और 4 घंटे की ट्रेक के बाद मुझे दिखाई देता है मधुमहेश्वर बाबा का मंदिर। दोपहर की 2 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है और शाम को आरती के समय 7 बजे खोला जाता है। पर अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो पुजारी जी श्रद्धालुओं के लिए बीच बीच में भी मंदिर खोल देते हैं कुछ मिनट्स के लिए। बहुत सही से दर्शन कर लिया मैंने। अभी थोड़ी देर के लिए खुला था, कुछ 10 मिनट के लिए, और उसी में बहुत सही से हो गया दर्शन। ग्रीन मीडोज के बीच स्थित केदारनाथ स्टाइल के आर्किटेक्चर में बना है ये प्राचीन मंदिर। अंदर गर्भगृह में महादेव की नाभि की पूजा होती है। यहाँ की इवनिंग आरती और पूरी वैली की शांति ऐसी है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। और अगर साथ में कुछ ऐसा लोग मिल जाए जो आप ही की तरह सोलो ट्रैवल कर रहे हो, उनके साथ बैठ के मैगी बनाना और ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करना, वो एक अलग ही लेवल का शांति है।
और ये लोग मिले मुझे रास्ते में। हेलो, हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ, कितना फॉगी हो रहा है वेदर, पूरा फॉग से कवर्ड हो गया। और यहाँ पर इतना कॉस्टली है ना स्टे, 3-4 हज़ार बोल रहा है। मतलब सोलो के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर बूढ़ा मधमहेश्वर तक जाओ और फिर नीचे बनतोली तक नीचे उतर जाओ। सभी लोग यही कर रहे हैं। बूढ़ा मधमहेश्वर मेन मंदिर से करीब 2 किलोमीटर ऊपर की एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाली ट्रैक है, पर बारिश और फॉग इतनी तेज थी, ओले गिर रहे थे और रास्ता, ऐसा कोई रास्ता तो था ही नहीं, बस अपने हिसाब से ऊपर चढ़ना पड़ता है, जो कि काफ़ी टफ हो रहा था। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बारिश तेज हो रही थी और ट्रेल स्टीप से स्टीपेस्ट होती जा रही थी। अभी मेरे साथ जो लोग नीचे से आए थे सब नीचे उतर गए। उन्हें ऊपर बूढ़ा मधमहेश्वर तक नहीं जाना क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत स्लिपरी है। बोल रहे हैं कि ऊपर चला नहीं जाएगा, पर इतने दूर आए हो तो थोड़ा कष्ट करके चढ़ी जाऊंगी बाबा महादेव का नाम लेते हुए। और व्यू देखो यहाँ से। और ऐसे ही मुझे दिखाई देता है बाबा बूढ़ा मधमहेश्वर का मंदिर। बूढ़ा मधमहेश्वर एक छोटा सा मंदिर है टॉप रिच पर, और इसके आसपास छोटे छोटे कुंड है। जब बारिश के पानी इस कुंड में भर जाते हैं तब विशाल चौखंबा पिक्स का परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखता है, और सनराइज के टाइम में ये जगह तो और भी खूबसूरत दिखता होगा। इतना सही लग रहा है ना, इतने कष्ट करके सब जूते वूते सॉक्स सब गीले हो गए बिल्कुल। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बूढ़ा मधमहेश्वर। वाह, जय बाबा भोले की जय। अभी क्या ही व्यू दिखाई देगा यहाँ से, बहुत फॉगी हो रहा है वेदर, पर ठीक है। अगर आप मौसम क्लियर जब होता है तब अगर आप आते हो तो यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखाई देता है। पंचकेदार यात्रा की ये सेकंड केदार फिजिकल स्टेमिना टेस्ट ज़रूर करता है, पर जो शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी मधमहेश्वर में है ना, वो किसी और दुनिया की लगती है। सभी 5 केदार में ये थका देने वाला ज़रूर था, पर ये ट्रेल सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। अगले एपिसोड में हम चलेंगे दुनिया की सबसे ऊंचे शिव मंदिर तृतीय केदार श्री तुंगनाथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और घूमते रहें। बाय।